हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल बी इंग्लिश टैंकर में। गाइस, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक्टिव और पैसिव के मिक्स सेंटेंस। पहले हम एक्टिव बनाएंगे, उसके बाद मैं आपको पैसिव बनाना सिखाऊंगी। ठीक है, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो लोग चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि ऐसी ही यूजफुल वीडियो आप तक पहुँचती रहे। ठीक है, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव और पैसिव। ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस है ये। सबसे पहले जैसे कैसे सेंटेंस होते हैं इसमें, एक्टिव में अगर हम देखें कि मैं खाना बनाता हूँ, ये हुआ एक्टिव, जिसमें सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, बनाने का काम हो रहा है, एक्शन हो रहा है ना, और ऑब्जेक्ट भी है खाना। तो ये हुआ एक्टिव हमारा। लेकिन खाना बनाया जाता है पैसिव, इसमें जो काम कर रहा होता है, जो सब्जेक्ट होता है, उसको नहीं दिखाया गया होता, इसीलिए इसको पैसिव कहते हैं। ठीक है ना, इसमें जैसे खाना बनाया जाता है लेकिन कौन बनाता है इसमें ये नहीं दिखाया है ना। अगर आप दिखाना चाहते हो तो बाय लगाकर आप सब्जेक्ट को दिखा सकते हो। सबसे पहले हम देखेंगे रूल्स देखेंगे। ठीक है, ये देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट है। एक्टिव में हम कैसे सेंटेंस बनाते हैं, सबसे पहले हम सब्जेक्ट की बात करते हैं। सब्जेक्ट लिखते हैं, जो काम करने वाला होता है वही सब्जेक्ट है, या सेंटेंस में जिसकी बात हो रही होती है वो सब्जेक्ट है। और फिर हम एक्शन लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, एस या ई एस लगता है, फिर हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं। ये हुआ अफर्मेटिव। और अगर हम एक्टिव में प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव बनाना चाहते हैं तो डू डज लगाते हैं, सब्जेक्ट डू या फिर डज, उसके साथ नॉट आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और ऑब्जेक्ट आता है। यही रूल होता है। मुझे लगता है सेंटेंस सबको आते होंगे टेंसेस। और जो रूल है आई वी यू दे के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं अफर्मेटिव में, और अगर नेगेटिव है तो आई वी यू दे के साथ हम डू का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये जो रूल है ये वाला, ये नेगेटिव के लिए, ये अफर्मेटिव के लिए। नेक्स्ट है ही शी इट, या फिर किसी नेम के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ई एस लगाते हैं, एस या ई एस अफर्मेटिव पे। और अगर नेगेटिव बनाना है तो उसमें हम इसके साथ क्या लगाते हैं, डज का यूज़ करते हैं। ये तो हुआ एक्टिव का रूल है ना। पैसिव में हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट। सबसे पहले क्या आता है, ऑब्जेक्ट, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट को नहीं दिखाया गया होता है तो हम ऑब्जेक्ट की ही, मतलब मेन जो होता है, मुख्य जो मुखिया होता है इसमें, मेन ऑब्जेक्ट होता है, उसके साथ हम इज एम आर का यूज़ करते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म। जी हाँ, पैसिव में हमेशा हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज होता है, जैसे इज के साथ थर्ड फॉर्म, एम के साथ थर्ड फॉर्म, आर के साथ थर्ड फॉर्म, इस तरह से। और अगर आप सब्जेक्ट को दिखाना चाहते हैं कि काम किया किसने है तो बाय लगाकर आप सब्जेक्ट को दिखा भी सकते हो। इसमें आई के साथ एम, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, ही शी इट किसी नेम के साथ इज, उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, यू वी दे के साथ आर, उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना। अब देखिए एक्टिव का जो रूल होता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। क्लियर है, ये तो सबको मालूम है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब लगता है, फिर ऑब्जेक्ट लगता है। लेकिन जब हम पैसिव बनाते हैं तो सब ऑब्जेक्ट यहाँ आ जाता है, ठीक है, और सब्जेक्ट उसकी जगह पे चला जाता है। दोनों क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, वर्ब एज इट इज ही रहता है। क्लियर है। अब हम सेंटेंस को बनाकर देखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट आप एक बार ले सकते हैं बाद में अगर प्रैक्टिस करनी हो तो। ठीक है, चलिए अब हम सेंटेंस को बनाकर देखेंगे कैसे। ये देखिए, फर्स्ट है मैं खाना बनाता हूं। क्या है ये, प्रेजेंट इनडेफिनिट का टेंस है, अफर्मेटिव, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। इसके अकॉर्डिंग हम बनाएंगे। हमारा सब्जेक्ट क्या है, यहां पर सब्जेक्ट है हमारा आई। आई मीन्स मैं, खाना जो बना रहा है वही सब्जेक्ट है, जो काम कर रहा है वही सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट है आई, एक्शन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, बनाना, बनाना मीन्स कुक, आई कुक, मैं क्या बनाता हूं, फूड, आई कुक फूड। सेंटेंस कंप्लीट, मैं खाना बनाता हूं, आई कुक फूड। ठीक है ना। नेक्स्ट है पैसिव, अगर हम इसका बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, ऑब्जेक्ट इज एम आर में से हम लगाएंगे कुछ, वर्ब की थर्ड फॉर्म और सब्जेक्ट। सब्जेक्ट अगर हमें दिखाना है तो हमें बाय लगाना ही पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो हम इतना ही छोड़ देंगे इसको। देखिए खाना बनाया जाता है, खाना, द फूड
इज फूड क्या है, सिंगुलर है, इज वर्ब की थर्ड फॉर्म बनाने की, कुक्ड, द फूड इज कुक्ड, अगर हम इतना बनाना चाहते हैं। अब अगर हम यहाँ दिखाना चाहते हैं कि फूड बनाया किसने है, तो यहाँ पर हम बाय लगाकर दिखा सकते हैं। जैसे मेरे द्वारा खाना बनाया जाता है, द फूड इज कुक्ड बाय मी, इस तरह से आप यहाँ पर बाय लगाकर कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, जो भी काम करने वाला है। अब हमारे पास इतना सेंटेंस है कि खाना बनाया जाता है बस, द फूड इज कुक्ड, द फूड ऑब्जेक्ट है, इज एम आर में से हमने इज को चुना और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आई, ठीक है ना। आगे देखते हैं, रमन दिवाली नहीं मनाता है। अब यहाँ पे हम नेगेटिव बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का, सब्जेक्ट के साथ डू डज, उसके साथ नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। ये होता है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव का रूल है। रमन, रमन क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, किसी का नाम है, जो कि मैंने पहले उस रूल में बताया कि ही, शी, इट या फिर किसी नेम के साथ हम क्या लगाते हैं, डज। रमन, इसके साथ हमने डज का चूज किया, डज नॉट, ठीक है, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेलिब्रेट, सेलिब्रेट, रमन डज नॉट सेलिब्रेट दिवाली, ठीक है, ये हुआ एक्टिव हमारा, है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव। अगर हम इसका पैसिव बना दे, ठीक है, अगर हम इसमें सब्जेक्ट को दिखाएं ही ना, दिवाली नहीं मनाई जाती है, ठीक है ना, इसमें दिखाया गया कि कौन मना रहा है कौन नहीं मना रहा, तो ये पैसिव हुआ। तो इसको कैसे बनाएंगे हम, ऑब्जेक्ट इज एम आर के साथ हम क्या लगा देंगे, नॉट, उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, और सब्जेक्ट अगर हमारे पास है तो दिखाओ, नहीं है तो नहीं दिखाओ, अगर है तो बाय लगाकर ही दिखाना पड़ेगा आपको, ठीक है ना, प्रीपोजिशन लगेगी। दिवाली नहीं मनाई जाती है, दिवाली इज नॉट सेलिब्रेटेड, दिवाली इज नॉट सेलिब्रेटेड, इज का चूज किया, ऑब्जेक्ट है हमारा, ठीक है ना, दिवाली इज नॉट सेलिब्रेटेड मीन्स दिवाली नहीं मनाई जाती है, यहां तक फिनिश। किसके द्वारा, अगर हम बताना चाहते हैं कि रमन के द्वारा दिवाली नहीं मनाई जाती है ना, तो बाय रमन लिख देंगे यहाँ पर, तो बाय लगा के हम अपना यहाँ पर सब्जेक्ट को दिखा सकते हैं, अगर ज़रूरत है तो दिखाइए, नहीं तो सेंटेंस इतने में भी कंप्लीट है। दिवाली इज़ नॉट सेलिब्रेटेड, कि नहीं मनाई जाती दिवाली, है ना, ऐसे बोल सकते हैं हम, और बोलते भी हैं बहुत बार, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि इसकी इंग्लिश कैसे करनी है। अब देखिए, क्या वह केक बनाता है, अब क्या वाला इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, ऊपर वाला नेगेटिव था और उससे ऊपर वाला अफर्मेटिव था। क्या वो केक बनाता है, डू डज पहले आ जाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क, यही होता है ना रूल प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव का। ही है तो हम डज का यूज़ करेंगे, डज ही, पहले इसमें से डज चूज किया क्योंकि सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही। क्या वो केक बनाता है, डज ही मेक केक, ठीक है, डज ही मेक केक, क्या वो केक बनाता है ना। अब नेक्स्ट है, क्या ये केक उसके द्वारा बनाया जाता है, पैसिव, क्या ये केक उसके द्वारा बनाया जाता है। अब इसमें मैंने उसके द्वारा लिख दिया तो मीन्स हमारे पास सब्जेक्ट है ना। अब कैसे शुरुआत करेंगे, सबसे पहले हम इज एम आर को इसमें बाहर ले आएंगे, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा मीन्स ऑब्जेक्ट आएगा, क्योंकि पैसिव में ऑब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और फिर बाय लगाकर हम सब्जेक्ट को दिखा सकते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट अगर दिखाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, बाय लगाकर दिखाना पड़ेगा। क्या ये केक उसके द्वारा बनाया जाता है, इज दिस केक, ठीक है, इज दिस केक मेड बाय हिम, क्वेश्चन मार्क, इज दिस केक मेड बाय हिम, मेक की थर्ड फॉर्म कर दी हमने, है ना। इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, इसमें से लगा, और उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट लगा दिया केक, इज दिस केक मेड बाय हिम, क्या उसके द्वारा बनाया जाता है। इस तरह से हम फुटबॉल खेलते हैं, सब्जेक्ट ये क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अफर्मेटिव का रूल है ये, है ना। हम फुटबॉल खेलते हैं,
वी, हम मीन्स वी के साथ हम क्या लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म, वी प्ले फुटबॉल, ठीक है, वी प्ले फुटबॉल, हम फुटबॉल खेलते हैं। क्या है ये, प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव है। फुटबॉल खेला जाता है, अब इसमें कौन खेल रहा है नहीं बताया गया, तो इसमें क्या होगा, ऑब्जेक्ट इज एम आर, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बाय लगाकर हम सब्जेक्ट को दिखाएंगे कि जो भी खेल रहा है वो हम दिखा सकते हैं बाय लगाकर, अगर नहीं है तो नहीं दिखाएंगे, ठीक है ना। फुटबॉल इज प्लेड, फुटबॉल इज प्लेड, फुटबॉल खेला जाता है। क्लियर है, किसके द्वारा खेला जाता है, बाय मी, बाय हिम, बाय अस, जो भी आपके पास यहाँ पे सब्जेक्ट होगा। अगर मान लो कि हमारे द्वारा खेला जाता है, फुटबॉल हमारे द्वारा खेला जाता है, तो बाय अस, ठीक है ना, यहाँ पर बाय लगाकर हम यहाँ पे बता सकते हैं कोई भी, ठीक है ना, जिसके द्वारा भी काम हो रहा है उसके द्वारा हम बता सकते हैं। इतना क्लियर है, कोई भी डाउट हो तो आप मुझे जरूर पूछना। आगे देखते हैं, हम दोस्तों को बुलाते हैं, एक्टिव है, सब्जेक्ट, ठीक है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव है ये। सब्जेक्ट क्या हुआ, हम, वी, हम बुलाते हैं, इनवाइट, वी इनवाइट फ्रेंड्स, हम दोस्तों को बुलाते हैं, वी इनवाइट फ्रेंड्स। दोस्तों को बुलाया जाता है, कौन बुला रहा है नहीं मालूम, है ना, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट इज एम आर, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बाय लगाकर सब्जेक्ट दिखा दो, जो भी बुला रहा होगा, अगर नहीं है तो नहीं दिखाना है। दोस्तों को बुलाया जाता है, फ्रेंड्स आर इनवाइटेड, फ्रेंड्स आर इनवाइटेड, ठीक है ना, ज़्यादा है फ्रेंड्स तो हमने इज एम आर में से आर को चूज़ किया। फ्रेंड्स आर इनवाइटेड किसके द्वारा है, यहाँ पर नहीं है, तो हमारा सेंटेंस यहीं फिनिश है कि दोस्तों को बुलाया जाता है, फ्रेंड्स आर इनवाइटेड। अगर मैं कहूँ कि दोस्तों को मेरे द्वारा बुलाया जाता है, तो फ्रेंड्स आर इनवाइटेड बाय मी, दोस्तों को उनके द्वारा बुलाया जाता है, फ्रेंड्स आर इनवाइटेड बाय देम, ठीक है ना, इस तरह से। हमारे द्वारा बाय अस, तो यहाँ पर हम बाय लगाकर सब्जेक्ट को भी दिखा सकते हैं, ठीक है ना। आई होप ये आपको समझ आया होगा, और कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछिए, मैं ज़रूर आंसर दूंगी। अभी कुछ हॉलीडेज़ में गई हुई थी मैं, इसलिए हो सकता है कि मैंने आंसर ना दिए हों, लेकिन मोस्टली मैं आंसर ज़रूर करूँगी। अभी आपका होमवर्क है, रीमा इंग्लिश सीखती है, ठीक है, ये हुआ एक्टिव सेंटेंस, ठीक है ना। अब इंग्लिश सिखाई जाती है, ये क्या है, पैसिव। अब इसमें आपको ये दिखाया है कि कौन सिखा रहा है इंग्लिश, बस सिखाई जाती है, तो ये पैसिव हुआ। अब रूल्स भी आपको मालूम है कि क्या करना है, ये देखिए, इसकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसके साथ क्या लगना है वो आपको पता चल जाएगा। आई के साथ एम, ही शी इट के साथ इज़, नेम के साथ भी इज़, यू भी, दे के साथ आर, और जो रूल है वो आपको पता है, एक्टिव में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है और पैसिव में ऑब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट अगर लगाना है तो आपको यहाँ पर बाय का यूज़ करना होगा, ठीक है। तो जितना हो सके इसकी प्रैक्टिस करें घर पे भी, और होमवर्क आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, जिसका भी जो भी ठीक होगा उसको मैं ज़रूर देखूंगी, ठीक है, और जिसका ठीक नहीं होगा तो मैं ज़रूर ठीक करूंगी। तो इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, लाइक करें। गॉड ब्लेस यू।